नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 जितने भी छात्र एवं छात्राएं इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं या 2026 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबके लिए बहुत ही बड़ा नोटिस आया है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए मैट्रिक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया गया है ना। तो आज की इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरना रहता है, बोर्ड एग्जाम किस प्रकार देंगे, इन सभी चीज़ों की यहाँ पर जानकारी की बात करेंगे। और यहाँ पर समझेंगे कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का जो फॉर्म है वो हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म में जो डिटेल्स है वह किस तरह से भर सकते हैं और इसका अंतिम तारीख कब है। और यहाँ पर यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि यह जो है मैट्रिक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कब जारी हुआ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है बिहार मैट्रिक डमी रजिस्ट्रेशन पत्र 2025। ठीक है, क्योंकि आप 2025 में तैयारी कर रहे हैं और 2026 में एग्जाम देंगे, तो आपको 2025 में ही डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको बनवाना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार बोर्ड 10th डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2026 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSCB पटना ने माध्यमिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले छात्रों के लिए बिहार बोर्ड 10th डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2026 को 5 जुलाई को यहाँ पर जारी कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आप डेट याद रखिएगा, 5 जुलाई 2026 को यहाँ पर 2025 को जारी कर दिया गया है। उसके बाद यह कार्ड एक अस्थायी दस्तावेज होता है, यानी कि ये जो कार्ड है यह एक अस्थायी दस्तावेज होगा, यह स्थायी रूप से नहीं होगा, क्योंकि इससे आपका जो भी डाटा होगा उसको पुष्टि करने के लिए यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, यदि इसमें कोई त्रुटि होती है, यानी यदि इस रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर गलती होता है तो आपको 25 जुलाई 2025 तक आपको सुधारने का मौका मिलेगा। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर आपका अभी 25 तारीख तक समय दिया गया है। ठीक है, 25 तारीख से पहले इस डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड करवा लीजिए और यहाँ पर जो भी उसमें गलती होगा उसको सुधार करवा लीजिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम दे सकें। ठीक है, तो चलिए आगे हम समझते हैं अगला स्टेप। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। बिहार मैट्रिक डमी रजिस्ट्रेशन पत्र 2025। ठीक है, यहाँ पर यह बताया गया है कि लेख का जो नाम है बिहार बोर्ड 10th डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2026 जारी कब हुआ था, तो 5 जुलाई 2025 को जारी हुआ। सुधार करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 तक है। ठीक है, डाउनलोड का माध्यम, डाउनलोड आप कैसे कर सकते हैं, तो डाउनलोड आप बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिंक दे दूंगा, सेकेंडरी स्कूल बिहार बोर्ड online.com पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप अपने विद्यालय में जाकर वहाँ से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल आपको यहाँ पर बता दूंगा कि आपको फॉर्म को किस प्रकार डाउनलोड करना है और फॉर्म में जो भी डिटेल्स हैं उसको किस प्रकार भरना है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो को देखना होगा ध्यानपूर्वक और अच्छे तरीके से समझना होगा, तभी आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, आगे हम समझते हैं कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपका क्या क्या विवरण शामिल होगा। ठीक है, तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आप करवाएंगे उसमें आपका क्या क्या विवरण होगा, तो छात्र का नाम, यानी कि आपका नाम होगा, उसके बाद माता पिता का नाम होगा, जन्म तिथि होगा, लिंग, जाति, धर्म, फोटो, विषय और राष्ट्रीयता होगा। ये सभी जानकारी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए आपको हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर, वहीं आपको अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको क्या क्या डिटेल्स भरनी है और फॉर्म को डाउनलोड कैसे करनी है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको क्या क्या डिटेल्स भरनी है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि आपको फॉर्म को डाउनलोड किस प्रकार करना है। तो आपको यदि फॉर्म को अपने से ही डाउनलोड करना है, खुद से डाउनलोड करके फॉर्म को भरना है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और ध्यान से देखना होगा, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आ पाएगी। तो देखिए, आप जो मोबाइल फोन के स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, है ना, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड है, यानी कि डमी रजिस्ट्रेशन पत्र है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड 2025 से 26 सेशन में हैं और 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को समझेंगे कि आपको फॉर्म को किस तरह भरना है, क्या क्या डिटेल्स भरनी है। उसके बाद हम समझ पाएंगे कि यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को किस प्रकार डाउनलोड करेंगे, अपने मोबाइल फोन से ही डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे, यहाँ पर देखिए जितने भी फॉर्म डिटेल्स यहाँ भरनी है उस सभी में यहाँ पर बताया गया है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से नंबर दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम भी क्या करेंगे, फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम भी फॉर्म को भरेंगे। तो चलिए 1 नंबर में यहाँ पर कह रहा है कैटेगरी, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स कैटेगरी यहाँ पर 1 नंबर फॉर्म को भरेंगे उसमें है पहला नंबर जो बॉक्स है उसमें कह रहा है कि रेगुलर और दूसरा कर रहा है प्राइवेट, यानी आपसे पूछ रहा है कि आप सरकारी कॉलेज से पढ़ रहे हैं या प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं। तो यदि आप सरकारी कॉलेज से पढ़ते हैं तो आपको रेगुलर में टिक करना होगा, और यदि आप प्राइवेट से पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर प्राइवेट में टिक करना होगा। ठीक है, उससे पहले आपको जो ये बॉक्स दिख रहा है इस तरह का, इसमें आपको फोटो लगाना होगा। ठीक है, आपका अपना फोटो लगेगा।
और नीचे में जो यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा। ठीक है। दूसरा नंबर में कह रहा है स्कूल कोड। दूसरा नंबर जो बॉक्स दिख रहा है इसमें आपको स्कूल कोड भरना होगा। ठीक है। दूसरे नंबर बॉक्स में आपको स्कूल कोड भरना है। तीसरे नंबर बॉक्स में स्कूल नेम यानी कि आपके स्कूल का यहाँ पर नाम भरना होगा, जो स्कूल का पूरा नाम है उसको भरना होगा। 4 नंबर में यहाँ पर कह रहा है विद्यार्थी का नाम हिंदी में, आप अपना नाम हिंदी में लिखिए। उसके बाद कह रहा है कि आपका नाम इंग्लिश में, यानी आपका नाम इंग्लिश में लिखना होगा। माता का नाम आपको हिंदी में लिखना होगा और माता का नाम इंग्लिश में लिखना होगा। 6 नंबर में कह रहा है पिता का नाम हिंदी में होना चाहिए और पिता का नाम इंग्लिश में होना चाहिए। तो हमने आपको 7 नंबर तक बता दिए हैं, आपको 7 नंबर तक क्या क्या डिटेल्स भरनी है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। 7 नंबर में डेट ऑफ बर्थ आपको जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा आधार कार्ड में रहेगा या डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में डालना चाहते हैं आधार कार्ड के अकॉर्डिंग तो उसके अनुसार आप डाल सकते हैं। ठीक है। 8 नंबर में कह रहा है जेंडर यानी कि आप महिला हैं या पुरुष है। यदि आप महिला हैं तो फीमेल में टिक लगाइएगा, यहाँ फीमेल का ऑप्शन दिया गया है। यदि आप पुरुष हैं तो आपको मेल में टिक करना होगा। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर में कह रहा है कि नेशनलिटी इंडियन, यदि आप इंडियन है या कोई अदर कंट्री से हैं तो आपको क्या करना है इंडियन वाले बॉक्स में टिक करना है। यदि कोई अदर से हैं तो आप अदर में लगाइएगा। ठीक है। क्योंकि देश विदेश से भी लोग आते हैं अलग अलग देशों में पढ़ाई करने के लिए, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। ठीक है। उसके बाद 10 नंबर में कह रहा है कि कास्ट कैटेगरी, यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जनरल में भरिएगा। ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आप ईबीसी में भरिएगा। यदि आप बीसी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं तो आप उस बॉक्स में आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद 11 नंबर में कह रहा है कि डिफरेंशियली एबल नंबर, आपको डिफरेंशिएबल नंबर आपको मिलना होगा एंड इसमें बॉक्स में टिक लगाना होगा कि आपके पास डिफरेंशिएबल नंबर अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि स्पेसिफाई ईयर, इसी में कह रहा है कि 11 नंबर में स्पेसिफाई ईयर यानी कि आप जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम देंगे वह किस ईयर देंगे, यानी कि 2025 से 26 वाले सेशन में आप देंगे। तो इस वाले बॉक्स में आपको क्या करना होगा, वो 2025 से लेकर 26 लिखना है। ठीक है। 12 नंबर में कह रहा है कि रिलीजन यानी कि धार्मिक, आप कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं। यदि आप हिंदू हैं तो आप हिंदू वाले बॉक्स में टिक करिएगा, अदरवाइज आप जो भी रिलीजन से हैं, धर्म से है, वो टिक लगा लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है एरिया, आपका एरिया रूरल है या अर्बियन है, तो आपका जो एरिया है वो क्या है, रूरल है। उसके बाद 15 नंबर में यहाँ पर आपको भरना होगा मोबाइल नंबर भरना होगा। ठीक है। उसके बाद 16 नंबर वाले जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपको क्या करना है, 16 नंबर में आपको आधार नंबर यहाँ पर भरना है। उसके बाद आपको 17 नंबर बॉक्स को नहीं भरना है। ठीक है। उसके बाद 17 नंबर में आपको यहाँ पर कोई भी डिटेल्स को नहीं भरना है और नीचे जो है कि आपका सिग्नेचर करना होगा। 18 नंबर में कर रहा है आपको ईमेल आईडी भरना होगा। 19 नंबर में एड्रेस भरना होगा। उसके बाद 20, 21 और 22 नंबर जो है जिसमें स्टार लगा हुआ है, इस डिटेल्स को आपको इस फॉर्म में नहीं भरना है। ठीक है। क्योंकि यह बैंक डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स को अभी नहीं भरना है। उसके बाद 23 नंबर में भरना है टू आइडेंटिफिकेशन मैक ऑफ कैंडिडेट्स, आपको यहाँ पर अपना आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर डालना होगा। 24 नंबर में है सब्जेक्ट ऑफिशियल, सब्जेक्ट ऑफर्ड, यानी कि आपको 10वीं कक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट लेना है, किस सब्जेक्ट को मेन रखना है और किस सब्जेक्ट को एडिशनल रखना है, यहाँ पर बताया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट को चूज़ कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आपको सब्जेक्ट क्या रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि हिंदी 100 नंबर के रहता है, तो आपको भाषा हिंदी है यानी कि लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में आपको हिंदी रखना है। यदि आप उर्दू से हैं तो आप उर्दू लीजिएगा, बांग्ला से हैं तो बांग्ला लीजिएगा, मैथिली से हैं तो मैथिली लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चारों में से कोई एक को लीजिएगा। जैसे मैं हिंदी हूँ तो मैं हिंदी लिया। ठीक। उसके बाद संस्कृत है, तो संस्कृत में आप हिंदी NLH से लीजिएगा कि अरब और दूसरे जो है कि भोजपुरी है, पर्सियन है या अरबिक है, तो इस प्रकार के जो ऑप्शंस है तो इसमें आप चूज़ कर लीजिएगा। संस्कृत है तो आपको हिंदी NCLH से लेना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट कंपलसरी है जैसे मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है और इंग्लिश है, ये 4 गो सब्जेक्ट जो है कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो इसको तो आपको रखना ही है। बात रहा हिंदी और संस्कृत में, तो हिंदी आपको रखना है 100 नंबर का और संस्कृत भी रखना है आपको 100 नंबर का। तो 24 नंबर में यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट ऑफर्स में जो भी ऑप्शंस दिया गया है इसको हमने आपको बता दिया कि आपको कौन कौन से लेने हैं। मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ फिर से। पहला नंबर में आपको हिंदी लेना है। यदि आप उर्दू से हैं तो आप उर्दू लीजिएगा, बांग्ला से हैं तो बांग्ला लीजिएगा और मैथिली से हैं तो मैथिली लीजिएगा। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को लीजिएगा। संस्कृत में आपको हिंदी NLH से लेना है। उसके बाद मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश लेना है। इम्पोर्टेंट ऑप्शनल में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैथ, अरबिक, कॉमर्स, डांस, इकोनॉमिक्स, अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं।
यदि आपका मन नहीं है लेने का तो आप नहीं ले सकते। आगे नीचे कर रहा है 25 नंबर में कि व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत निम्नांकित विषयों ट्रेडों के पाठ्यक्रम की व्यवस्था के प्रत्येक जिले के कुछ विद्यालयों को निहित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो 25 नंबर में जो यहाँ पर बताया गया है ये सभी डिटेल्स को अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद घोषणा, आपको यहाँ पर घोषणा दिया जा रहा है कि आपको नीचे तीन बॉक्स दिख रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि अपना जो पेरेंट्स है, माता पिता है, उसका सिग्नेचर यहाँ पर लगेगा। उसके बाद स्टूडेंट सिग्नेचर हिंदी में लगेगा और यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर इंग्लिश में लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स भरना है। स्वीकार किया जाता है तो आपको यहाँ पर प्रिंसिपल का भी सिग्नेचर हो जाएगा। तो आपको इस फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद आपको जमा कर देनी है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने सारे चीज़ को समझ लिया कि फॉर्म किस प्रकार भरनी है और फॉर्म को डाउनलोड किस प्रकार करनी है। हालांकि इस वीडियो में हम फॉर्म को किस प्रकार डाउनलोड करनी है ये तो नहीं बताए हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो अगले वीडियो में आपको फॉर्म को किस प्रकार डाउनलोड करना है ये भी आपको हम बता देंगे, ठीक है। मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद। चैनल पर जो भी लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके बिहार बोर्ड से रिलेटेड, क्योंकि मेरा जो चैनल है बिहार बोर्ड पर्सनली है और बिहार बोर्ड में स्टूडेंट्स में जितने भी एग्जाम देने वाले हैं 2026 में वो सभी के लिए ये चैनल बहुत ही मददगार साबित होगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। मैं अगला वीडियो ला रहा हूँ कि फॉर्म को किस प्रकार डाउनलोड करना है और इसको फिलअप करके भी बताने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए जय हिंद।